Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we will take up GS paper 4 ethics questions. First question is talking about refugees should not be turned back to the country where they would face persecution or human rights violation. Examine the statement with reference to ethical dimension being violated by the nation claiming to be democratic with open society. मतलब बोलना चाह रहे हैं इसमें कि उसको वापस नहीं भेजो जहां पर परसिक्यूट होंगे और वो एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को बेसिकली विथ रिगार्डिंग टू द एथिकल डायमेंशन। हाँ, एग्जामिन करना है जो वॉयलेट हो सकता है, मतलब इसके बारे में सिर्फ बात करनी है और स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सो मैंने बांग्लादेश, इंडिया, यूरोप उसका हाँ, तो मतलब मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया कि इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट वी सी की रेफ्यूजी की जो क्राइसिस है दैट इज इंटेंसिफाइंग और डिफरेंट कंट्रीज मेंशन कर दिए, फिर यूएन कन्वेंशन मेंशन कर दिया विच इज देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट एंड बट कुछ ऐसी हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो वायलेट करती है इसके प्रिंसिपल्स को। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिफ्यूजीज जो है उनको एज अ बर्डन देखा जाता है ऑन कंट्रीज रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फूड, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, लिमिटेड लैंड है तो हैबिटेशन की टर्म्स में आपको चैलेंजेस आते हैं एंड उसकी वजह से राइज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं। So this leads to a country which is violating principles of collective good by giving primacy to the narrow interest. So यहाँ पे फिर मैंने बांग्लादेश और रोहिंग्या रेफ्यूजीज का मेंशन कर दिया कि आर्टिफिशियल और अनसेफ आइलैंड्स पे उनको शिफ्ट किया गया बाय बांग्लादेश एंड देन थ्रेट है ऑफ द राइजिंग सी लेवल्स। सो बाकी एलिमेंट फिर मेंशन किया है कि देयर इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो उनको फेस करना पड़ता है, दे आर सीन एज आउटसाइडर्स एंड देन वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी पे क्वेश्चंस हैं and they're not accepted with open heart and inclusivity. So they're literally left to die without any safety arrangements for them and they starve to death also. ऐसे incidences भी देखे जाते हैं। Then illegal immigrants की तरह उनको देखा जाता है क्योंकि उनके पास फिर proper official documents नहीं होते हैं। So refugees, they are humans too, so we can't be so superficial or exclusive with them. So we must be मतलब they must be accepted as signified by the Vasudhaiv Kutumbakam. So इस तरीके से इसमें ऊपर जाए आपने इंट्रोडक्शन से लिखा 1 और 2 वाला, फिर लिखा हुआ है कि एथिकल डायमेंशन एग्जामिन करना स्टेटमेंट डायरेक्टली। हाँ तो अगर एथिकल डायमेंशन अगर टॉपिक रहता सामने मतलब पे उसको हाईलाइट कर देते नीचे में ज़्यादा अच्छा रहता, फिर आ जाता पॉइंट उसमें हाँ, कि मतलब मेरे ये माइंड सब में जो यही पूरा पॉइंट पॉइंट्स है। आ रहे थे एथिकली जो मतलब मतलब कंट्रीज को टॉपिक देख जिस। एथिकल डायमेंशन है ना, तो आप हेडिंग देते ना बस अच्छा, एक लाइन, तो एक आइडिया हो जाता कि बाकी प्रवेश तो का वही वैभव। डायमेंशन हाँ, सेम प्रवेश ही है, का मेरे भी वैभव शायद 3-4 पॉइंट सेम ही। क्वेश्चन में कॉमन ही। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज गुड, बट देर इज लैक ऑफ द डिमांड बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग ethical dimensions being violated by the nation claiming to be democratic with open society। तो ये चीज अगर थोड़ी और फ्लूडिटी के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती तो क्वेश्चन थोड़ा बेटर हो। बाकी ठीक है। ठीक है वैभव। मतलब हाँ ठीक है। यार अभी तो I would not be able to give any comments, but I'm surely listening to you guys. ठीक है, ओके। Then नीचे second आता question is कि should impartial and non-partisan be considered as indispensable इंडिस्पेंसिबल, qualities to बहुत make ज्यादा a इम्पोर्टेंट। successful civil servant के लिए। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये दो क्वालिटीज की बात की गई है तो इसको डिस्कस करना है विद illustrations। सो मैंने बोला कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं दे एक्ट एज लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, सो देयर रोल इज वाइटल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। सो खाली इम्पार्शलिटी या फिर नॉन पार्टिसनशिप पे नहीं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मतलब एथिकल डिमेंशंस या वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। तो वो मैंने ये 4 मेंशन कर दी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी और ट्रांसपेरेंसी। फिर इलस्ट्रेशन 1 मैंने लिया है सक्सेस ऑफ द मिड डे मील स्कीम। सो वो पॉसिबल नहीं होता अगर सिविल सर्वेंट्स इम्पार्शल होते या फिर मतलब बेसिकली पार्शल होते या फिर नॉन पार्टिसन होते। तो उसको लिखा है और मेन मोटिव जो है इट वुड हैव बीन डाइवर्टेड एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती तो अगेन फिर वहां पे भी रीजनल वेरिएशन या इम्बैलेंसेस हमें दिखते। सेकेंड इलस्ट्रेशन में मैंने लिया है कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट की तरह इमर्ज हो रहा है, जो आईएमएफ ने भी यूज किया है इंडिया के लिए टर्म। तो इसमें अगेन ये भी नहीं पॉसिबल होता अगर हमारे सिविल सर्वेंट्स बायस्ड होते, या मतलब मैंने इसको मेंशन नहीं किया हर जगह बार बार। सो
अगर हमारे पास ऐसे सिविल सर्वेंट्स होते जो मोटिवेटेड होते बाय द पर्सनल इंटरेस्ट होते, साइपनिंग ऑफ द फंड्स हमें देखा जाता, सो दे वुड हैव बीन रिलक्टेंट इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, या इनसेंसिटिव ऑफिसर्स होते तो यहाँ पे बेसिकली थोड़े से मैंने इकोनॉमिक एंगल लाने की कोशिश करी है. सो ऑल्दो फ्यू करप्ट ऑफिसर्स हैं, बट अगेन उनकी वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसको शेक नहीं कर सकते. सो देयरफॉर जो एथिकल वैल्यूज हैं वो इमेंसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर सिविल सर्वेंट्स, जो भी उनकी कंडक्ट है. इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया मैंने. रमेश आप ही बताइए, मैं बोलूंगा बात. बेसिकली ये जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी क्वेश्चन में. मतलब आधा जो लिखा है ना ये पूरा पेज, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है कि शुड इम्पार्शियल एंड नॉन पार्टीशन बी कंसीडर्ड एज इनडिस्पेंसेबल क्वालिटीज टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट. तो वो बोल रहा है कि आप दो चीजों के बारे में ही बात करो और इलस्ट्रेशन से समझा दो. तो ये लेकिन सारी वैल्यूज तो एक उनको भी स्टेप पता है कि फॉरवर्ड मैंने है. एक स्टेप फॉरवर्ड लेके मैंने ये लिख दिया कि खाली वो दो चीजें या दो क्वालिटीज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कि अगर आप ये भी बोल सकते हो ना, अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो क्या वो सक्सेस को डिफाइन करेंगे, या मतलब सक्सेस फॉर श्योर होगी कि नहीं. तो इसलिए मैंने इस चीज को मेंशन किया है. और दूसरा ये कि इलस्ट्रेशन जो दी गई है वो काफी अच्छी इलस्ट्रेशन है, लेकिन वो इलस्ट्रेशन मांगी गई है आपसे पर्सनली, जो इंडिविजुअल आपकी लाइफ में आपने कभी देखी हो. नहीं, ये ऊपर ऊपर करें, ऊपर करें. ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. डिस्कस विद इलस्ट्रेशन लिखा है डिस्कस पे, सिंपल. हाँ, मतलब योर नहीं लिखा है, योर कुछ लाइफ या ऐसा वो तो कुछ. डू क्लियरली यू अग्री? मेंशन होता है क्वेश्चन में, जो डिस्कस. पर्सनल आपसे पूछते हैं. हाँ. हाँ, प्रश्न में, हाँ. सिंपली इलस्ट्रेशन लेने आप कोई भी ले सकते हो, तो मैंने थोड़ा ब्रॉड ले ठीक है, ली. इस पे रखते हैं, बाकी सबका आंसर देखते हैं, मेरा प्रवेश का फिर एक ओवरऑल व्यू निकाल लेंगे फिर, ठीक है. क्योंकि सबका क्योंकि सेम ही मैंने लिखा जो हुआ है, है मैं भी इसी में लिखा हूँ. थोड़ा personally डाला है. हाँ देखेंगे मैं भी हम. इसी क्वेश्चन पर लिखा हूँ आंसर. अच्छा. थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल ऑडिट मैकेनिज्म जो है, इट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ पब्लिक सर्विस इंक्लूडिंग जुडिशरी टू इंश्योर परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट. इसको इलेबोरेट करना है. तो इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट मैकेनिज्म जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल. तो जो सोशल ऑडिट्स होते हैं दे आर कैरिड आउट टू इंश्योर एडहेरेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब नॉट जस्ट आप अपने पर्सनल प्रॉफिट्स को फुलफिल कर रहे हो, बट ये इंश्योर करने के लिए कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रहे हो, तो उसके लिए सोशल ऑडिट्स किए जाते हैं. सो यहाँ पे बोल रहा था कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पब्लिक हाँ, आपने बता दिया. सर्विस का मेंशन किया, तो मैंने जुडिशरी के साथ साथ और जो बाकी मेरे को लगे मैं वो ले आई, और मतलब छोटी छोटी टर्म्स उनके कॉन्टेक्स्ट में मैंने मेंशन कर दी. फिर ईएसजी का आजकल बहुत ज्यादा बोला जाता है, तो मैंने बोला कि इसको भी हम एक तरीके का सोशल ऑडिट मान सकते हैं. देन जो आगे फिर बायस्ड सोशल ऑडिट होते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो डिस्टॉर्ट कर देंगे जो मेन पर्पस के लिए सोशल ऑडिट्स किए जाते हैं, एंड ऑब्वियसली उनके ऊपर फिर हम फर्दर रिलाई अपॉन नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से रिसोर्सेज और टाइम दोनों वेस्ट होंगे. देन आरटीआई को भी मैंने मेंशन कर दिया कि वो भी किसी ना किसी तरीके से सोशल ऑडिट की तरफ ही हिंट करता है. सो आरटीआई मतलब सीजे को भी कंसिडर करता है, कवर करता है. सो यहाँ पे मैं जुडिशरी वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंस क्वेश्चन ने बोला था. तो प्रियम्बल में भी हम जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मेंशन किया गया है. एंड इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट होगा तो वो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि डिग्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है. सो अदर स्फीयर्स की बात करें पब्लिक लाइफ में, तो कंपनीज होगी, तो सोशल ऑडिट्स उनको भी हेल्प करती है मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सीएसआर भी उसका एक मैकेनिज्म हो सकता है. सो जो सोशल ऑडिट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं रियल आउटकम्स क्या होंगे सोशल लाइफ पे फ्रॉम डाइवर्स ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो इसको इस तरीके से एंड किया मैंने. ऊपर कर रहे हो, लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट एम्पावर सोशल ऑडिट मैकेनिज्म इज एब्सोल्यूट, मतलब वो बहुत ज्यादा मस्ट है इज विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्विस इंक्लूडिंग जुडिशरी. तो सब बता दिया आप, पहला अच्छा है दोनों पॉइंट. टू इंश्योर परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, उसका क्या लिखा, डिस्कस इलेबोरेटली. इलेबोरेट ठीक है, आप इलेबोरेट कर. इलेबोरेट कर दिया, मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स मेरे को लगे कि एक मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्ट सोशल ऑडिट्स ही हैं. यहाँ पर अगर आप तीन चार चीजों पर अगर लाइमलाइट देते हैं, जैसे कि ग्राम सभा की ऑडिट सोशल ऑडिट करती है. दूसरा, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो है वो एक सोशल कंट्रीब्यूशन है, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑडिट, तो ये गलत हो गया. और तीसरा, आप थोड़ा ये बता सकते थे कि पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं वो ऑडिटिंग करती हैं, कैग का आप थोड़ा मेंशन कर देते. उसके बाद जो अलग अलग विजिलेंस हैं, सीवीसी, सीबीआई, दे
आल्सो कंडक्ट द ऑडिट, उनके अंदर तो ऑडिट डिपार्टमेंट भी है स्पेशली विजिलेंस के अंदर, तो वो थोड़ा और ला सकते थे आप। बाकी मतलब आंसर आप पॉलिटिकल एंगल बोल रहे हो। मतलब मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती कि एएसडी को आप कंप्लीटली डिनाई कर रहे हो कि सोशल ऑडिट नहीं है। वो एक तरीके से यही तो इंश्योर कर रहा है कि आप अपनी एनवायरनमेंट की तरफ, सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या आप गवर्नेंस की तरफ भी फोकस कर रहे हो कि नहीं। तो सोशल ऑडिट का फॉर्म ही तो हुआ है एक तरीके से। नहीं, वो एक सोशल कंट्रीब्यूशन आता है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट। वो तो वो सीएस। देख लीजिएगा एक बार, फिर ग्रुप पे डाल दीजिएगा अगर वो हाँ, और एक बार सर की तरफ नीचे से को भी रिव्यू आ जाएगा तो। नीचे को ये प्रवेश के आंसर्स हैं क्या, तुम्हारे हैं? मेरे एक्सप्लेन कर दो। इसमें लिखा हुआ है कि सो टू इम्पॉसिबल एंड बीइंग नॉन पार्टीशन इज कंसीडर्ड इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज। मतलब बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, उसके बिना बहुत दिक्कत है, सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएगा। मतलब वही बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, डिस्कस विद इलिस्ट्रेशन। तो मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी दिखाना चाहिए, लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू में होना चाहिए, पार्टी इन पावर नहीं होना चाहिए। वो बोला मतलब नहीं आया। वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टीशन इज इनडिस्पेंसिबल। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों, क्योंकि वो दिखाता है कि फेयर टू ऑल पार्टीज होंगे। एक सेकंड, ऑल। तो मैंने बताया कि इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है वुड बी फेयर टू ऑल पार्टी स्टेक होल्डर। मैंने इलस्ट्रेशन दिया, फॉर एग्जाम्पल टीएन सेशन का नाम दिया कि वो स्ट्रिक्टनेस सबके साथ ही था, नॉन पार्टीशन वे में, इलेक्शन कमिश्नर के जब वो हेड थे। उसके बाद नीचे करें, सिमिलरली गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला, वो भी सक्सेस तभी हो पाया है क्योंकि वो नॉन पार्टीशनशिप के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, वेयर दे हैव डिस्प्लेड एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग them। तो फिर ये दो इलिस्ट्रेशन तभी जा करके ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट मशीनरी बढ़ जाता है। ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन में थोड़ा और मतलब क्लियरली लिख सकते थे, थोड़ा और टू द पॉइंट। बाकी तो ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है और फ्लो भी है। प्रवेश, हाँ औशिक, ठीक है आंसर। मतलब थोड़ा और जैसे मानसी ने कहा, थोड़ा और अगर रिफाइनमेंट आती तो अच्छा लगता। मेरे एग्जाम्पल का दिमाग में नहीं आ रहा था इसमें, सेशन के अलावा। एक थोड़ा वो नहीं, आपका वो कर रहता ही दिया। है, वो रहता ही है। हाँ, हम्म। क्योंकि इसमें प्रॉपर उसमें पूछ रहा है कि इम्पार्शियलिटी का एग्जाम्पल बताना है इसमें, हाँ। और नहीं तो नॉन पार्टीशनशिप। मैंने क्या किया है, इस आंसर को जब डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा हाँ था ठीक मैंने है, क्या लिखा। ठीक है, नीचे कर लेते फिर आप बता दिए अपना आंसर जवाब। आप किए ना आंसर इसका? हाँ, दो हम्म। किया है। हाँ ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे फिर उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर बाद में था कि इम्पावर्ड सोशल ऑडिट, वही वाला क्वेश्चन था, इलेबोरेट करना था। तो मैंने बता दिया कि पब्लिक सर्विस ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस टू इंश्योर ट्रस्ट ऑफ सिटीजन। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। सोशल ऑडिट में डिफाइन कर दिया कि सोशल ऑडिट पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है ग्राम सभा में, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होता है, डिपार्टमेंट ऑडिट भी होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, और पार्टिसिपेशन ऑफ रेगुलेटर स्टेक होल्डर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आगे। तो ये सोशल ऑडिट में बता दिया। अब उसमें ऊपर में पूछा हुआ है, ऊपर करिए बार, कि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट मस्ट है। तो मैंने इसको फिर डिमांड पूरा किया, नीचे करें, इट इज मस्ट एज इट वुड हेल्प द सिटीजन टू नो कि फंड कहाँ जा रहा है, फंड कैसे यूज हो रहा है, और कौन फंड के चार्ज में, मतलब कौन हु इज इन चार्ज ऑफ सर्विस। तो ये ड्यू प्रोसेस एक तरह से स्टैब्लिश करता है बाय द स्टेक होल्डर। इट रिड्यूसेस कोलेसिव कोर्सिव करप्शन, आरटीआई हेल्प करता है इन्फॉर्म सिटीजन पे, एफिशिएंसी जो इनएफिशिएंसी इन फंड एलोकेशन वो कम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अभी जो ब्रिज गिर गया था, कोलैप्स हो गया था बिहार में, अगर टेक्निकल फॉल्ट था, मिस एप्रोप्रिएशन फंड था, अगर सोशल ऑडिट होता तो वो हो सकता है कि टैकल हाँ, हो सकता ना होता है। है। हम्म। इसमें यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बनाया, मेरे को थोड़ा लग रहा है कि ज्यादा इसमें इलेबोरेशन हो गया। सोशल ऑडिट होता क्या है?
तो ये थोड़ा छोटा बना सकते थे, हाँ बाकी हाँ तो ठीक है, इस पे इलेबोरेट करना था ना। ठीक है, आपने इससे फंड्स। मैंने देखा कि शुरू में इंट्रो हो गया, सोशल एक्सप्लेन किया, फिर मस्ट क्यों है, और लास्ट में कि कैसे होता है, क्या करता है। तो 3 पॉइंट उसका हो गया, लास्ट में फिर एग्जाम्पल देके हाँ, ये कंक्लूड हो जो गया। एग्जाम्पल था ये मतलब टू द पॉइंट था, ये अच्छा था। प्रवेश कुछ प्रवेश, बोल। नहीं, आंसर अच्छा है, लूसिड है। ठीक है। नीचे का तो रेफ्यूजी वाला क्वेश्चन था कि एग्जामिन करना स्टेटमेंट रेफरेंस टू एथिकल डायमेंशन। मैंने बेसिकली ऐसे पहले बताया कि वो भी ह्यूमन राइट है उनका, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो विक्टिम ऑफ वॉर क्लाइमेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दे दिया है एक रेफ्यूजी का, ये रोहिंग्या बांग्लादेश में, इंडिया में मैं प्रोसिक्यूशन हुआ था। यूरोपियन में जो आते हैं वो सिविल वॉर और फूड क्राइसिस कारण। तो छोटा छोटा एग्जाम्पल पता है लेकिन देना पड़ा। एथिकल डायमेंशन क्या है मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिया अभी भी साइन नहीं किया यूएन कन्वेंशन रेफ्यूजी। बांग्लादेश भी शिफ्ट कर रहा रेफ्यूजी टू बैरेंस आइलैंड, पर नहीं बैरेंस आइलैंड नहीं होगा, वो गलत बैरेंस गलत चीज़। आइलैंड थोड़ी है वो तो, हाँ 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 ऊपर आइलैंड में इंडिया का। हाँ हाँ हाँ, अंडमान में है वो। एथिकल डायमेंशन क्या था, सिटीजन वेलफेयर वर्सेस रेफ्यूजी वेलफेयर। एथिकल में आता है कि कॉजिंग कंपटीशन ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज, रेशियल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फिर पॉलिटिकल वोट बैंक यूज होता है, exploitation of child, women, laborers. Therefore, democratic countries such as India, including India, refugees should be able to live with a life of dignity. इनोवेटिव स्टेप क्या लेना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए और इंटरनेशनल फोरम में मतलब मीटिंग वूटिंग होना चाहिए इसमें, ताकि हम लोग आराम से। फॉर एग्जाम्पल तिब्बतन, ये क्वेश्चन टफ लगा था लेकिन हाँ, मतलब कहीं कहीं पे इसको तो शॉर्ट बहुत में, सही सही लिखा है, कहीं कहीं पे थोड़ा इधर उधर सा लग रहा है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ ना विद रेफरेंस टू एथिकल डायमेंशन, और जो सोसाइटी ओपन से उसके हिसाब से बताना है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक था इसमें। हाँ, स्पेसिफिक तो था इसमें। हम्म स्टार्टिंग ठीक था, फिर आपने एग्जांपल्स मेंशन कर दिए, फिर एथिकल डायमेंशंस को लिया, बट यहाँ इस पोर्शन में गड़बड़ हो गई। हाँ 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 देखो ऐसा हाँ। आपको बोल दिया कि मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि हमने कन्वेंशन साइन नहीं किया तो हम। लास्ट में बोलते हैं कि इंडिया शुड साइन, या फिर इंडिया वुड हैव साइन, या फिर बोल सकते हैं कि इंडिया बट इंडिया शुड ने मेक प्रोग्रेस विद ऐसा द। कोई एविडेंस तो नहीं देखने को मिला कि हमने एथिकली कुछ रॉन्ग किया अगेंस्ट रिफ्यूजीज। स्टिल कन्वेंशन हाँ साइन नहीं कर रखा, रेटिफाई नहीं कर रखा। हम्म। और ये बांग्लादेश वाले में यहाँ गड़बड़ हो गई, तो बैरन लास्ट में कंक्लूजन में ले लेते हैं कि इंडिया को करना चाहिए साइन, एक तरह से अडियर करना हाँ, चाहिए वो कर टू द सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द कन्वेंशन, हाँ। ऐसे लिख सकते थे लास्ट, वो हटा करके। हम्म। बाकी तो सेम ही है आपको अलग पॉइंट में से, हाँ, मतलब कुछ बाकी कुछ। पॉइंट्स तो सेम है, सिमिलर है। नहीं, वो जो औशिक तुम बोल रहे हो ना कि साइन करने के लिए बोल देना चाहिए, मतलब अडियर करना चाहिए, तो जो कन्वेंशन का जो स्पिरिट है वो बस बोल देते लास्ट में। नहीं वो अगर अगर मतलब तरीके से देखा जाए ना तो एंटी गवर्नमेंट हो गया वो। मतलब गवर्नमेंट का हाँ, कुछ स्टैंड है तभी तो वो नहीं लिख रहे। तो अगर बोल देते हैं कि अडियर करना चाहिए स्पिरिट ऑफ द कन्वेंशन, उसमें तो साइन करने बोल नहीं रहे, बस स्पिरिट को। तो मैंने जो कंक्लूजन दिया है मैंने उसमें थोड़ा इस चीज को ध्यान में रख के मैंने अपना कंक्लूजन लिखा था, तो ओ, देख लेंगे। ठीक है, आपको देखते हैं और कुछ है, कुछ प्रवेश कुछ बोलना। हाँ, इस आंसर पे कुछ नहीं बोलना। बस बाकी ठीक है। ठीक नीचे ये रिफ्यूजीज प्रवेश का ना, ठीक है। माइग्रेंट लिखे हैं यहाँ पर, माइग्रेंट नहीं है, रेफ्यूजी है। रेफ्यूजीज है अंडर हाँ, द, मतलब थोड़ा वेग हो गया इंट्रोडक्शन। मतलब आप ये ऐसे ग्लोबल इस, ये ग्लोबल कन्वेंशन ऑन माइग्रेंट्स ही हुई थी अंडर द यूएन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज। हाँ, लेकिन क्वेश्चन रिफ्यूजीज की बात करें ठीक है, बट जो इंट्रोडक्शन भी लिखा है उसमें अगर डायरेक्ट आप। नीचे स्टार्ट करते हैं ना, नीचे वाला अच्छा है आपका, मतलब नीचे वाला जो है टुडे अक्रॉस द ज्योग्राफी above the statement it has come into limelight after we are witnessing refugee crisis, ऐसे ले लेते हैं, खत्म। ठीक है। द पॉइंट बाकी हाँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फिर आप लेकिन। ये तो बहुत सही है, हाँ, ये ये सही है, आपका पॉइंट अच्छा है। हाँ, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ये फिर कम हो गया, एथिकल डायमेंशन अब सारे नहीं लेके आ पाए, बस दो ही चीजें आपने लिखी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ, जो यहाँ पे बाकी थोड़ा जो शॉर्ट हो अलग अलग गया। पॉइंट तो लिखे थे ना मैंने इन्हीं के अंदर उनको ऐड अप किया है, जैसे हाँ कि मतलब ट्रीटमेंट लाइक अब इसमें एनिमल, स्टेट इसमें एट्रोसिटी। प्रॉब्लम क्या है पता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसे टाइप जब उसको सब हेडिंग देते हैं ना, उससे क्या हो जाता है ना कि लगता है कि पॉइंट कम है, लेकिन पॉइंट ज्यादा है इनका हम हाँ, लोग से। पॉइंट ज्यादा है बट फिर वो है ना, हाँ, वो फील कनेक्टिविटी होता है है वो कम, कम हो जाती है। क्योंकि आप सब हेडिंग दे दिए।
क्योंकि सब मैं भी हेडिंग नहीं इतना स्टार्टिंग में सही इसी लगता है। पैटर्न पे लिख रही थी तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, और यहाँ पे भी मेरे सब तो को फिर हेडिंग, ये जो ये कंक्लूजन मैंने दिया ये उसी को हाँ ये मद्देनजर मैंने लिखा। हाँ हाँ सब देखा। democracy value should be guided by civil nation principle. रिफ्यूजी बिकम्स रेसिडेंट एंड सिटीजन, जरूरत नहीं था सिटीजन बोलने का, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब कि हो सकता है आगे कि citizenship डिग्निटी देना। से रह सके, बस वही काफी। बड़े सुनना अब ऐसे एग्जांपल ले सकते थे कि रेफ्यूजी फंड होना चाहिए एक इंटरनेशनल फोरम पे, उसको यूज कर सकते हैं। जो हम लोग बात करते हैं हमेशा एक रेफ्यूजी का है ना, यूएन का, जो पैलेस्तीन और इसराइल के ऊपर चलते हैं हम्म। क्या, वो तो बोले हैं कि, तो बोल सकते थे कि वो जो है उसको बस एक्सपैंड करना चाहिए था उसका परव्यू विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफ्यूजी इन द वर्ल्ड, ऐसा बोल सकते हैं इनिशिएटिव। हाँ ठीक। प्रवेश, नहीं हाँ नहीं मैं सही है। बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं लिख अच्छा सकते लिखी हैं, हाँ। लिख सकते हैं। Period showed impartial and being non-partisan content. अब इसमें मैंने फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल नहीं बस सीधा डायरेक्ट एग्जांपल से शुरुआत की है। Integral courses are हाँ ठीक है, पहले से ये भी पहला इंट्रोडक्शन केस है। मेरे को थोड़ा लग रहा है पर्सनल हो गया ज्यादा। इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ो, पर्सनल लाइफ और कॉन्फ्लिक्ट फ्री। हाँ मतलब दो मतलब तरह से पर्सनल टैकल कर लाइफ में भी सकते हैं, ये हैप्पी भी ठीक ही कॉन्फ्लिक्ट लग भी रहा है। रहता है। दूसरा वाला कि हम लोग बोला है कि हम लोग सोच रहे हैं सिटीजन के हिसाब से हाँ कि हमने थोड़ा ट्रस्ट बढ़ना चाहिए, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस अच्छा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल तो बोल दोनों सकते तरीका होता है, आप वो सारी बता दें कौन सा मतलब उसको यूज कर सकते हैं। राइटर है। इलस्ट्रेशन सीबीएस स्पेशल डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड न्यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन। राकेश अस्थाना का नाम ले सकते हैं क्या, मतलब ऐसा प्रूव हुआ है, सब जुडिस टाइप का कुछ चीज नहीं है ना। हाँ यहाँ नहीं पे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ही बिकेम द दिल्ली पुलिस कमिश्नर सो वी कैन राइट द नेम। नहीं मतलब ये प्रूफ हुआ है उनका ऐसा कोर्ट में कि वो पॉलिटिकल लीडर को मतलब प्रिविलेज दिए या ऐसा कुछ। हाँ ही वाज, मैंने लिखा ही वाज alleged by public some people in the एलिस्ड, public हाँ media ठीक ठीक। for mismanaging the some मतलब some issues and provided political leaders some police privileges. अच्छा है ये मतलब थोड़ा सा आसान अब एग्जांपल दूसरा दे देते हैं। एग्जाम्पल, दूसरा क्योंकि मुझे मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना था तो मुझे सेकंड मैंने एग्जाम्पल लिया हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर श्री अशोक खेम का, हु इज नोन फॉर हिज अनकरप्ट एंड इम्पार्शियल ब्यूरोक्रेटिक ये लाइफ। तो बहुत जन लिखेगा सुखिम का बारे में। सेवरल ट्रांसफर हाँ होने के बाद भी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्विस कंडक्ट को माना हाँ ये और तो सही उसके है। हिसाब से ही। और तीसरा मैंने लिखा है, मेरा एक फ्रेंड था उसने, हम बातचीत कर रहे थे तब उसने कुछ इंसिडेंट बताया था, वही मैंने कोट कर दिया कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी श्री भगवान जय सैनी जिनको अरेस्ट किया गया था बाय जूनियर लेडी ऑफिसर टू इम्पार्शियल गिविंग पुलिस सिक्योरिटी टू वन कॉर्पोरेट हाउस, लेकिन बिकॉज ही वॉज नॉन करप्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन फेस किया और सर्विस को आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया और नॉन पार्टीशन साबित हुए। तो इस तरीके से फिर मैंने कौटिल्य के एक कोट के साथ मैंने आंसर को कंक्लूड किया। लास्ट तो अच्छा है, पहला हम्म भी सही है। हाँ मैं पहला इलस्ट्रेशन में मतलब एग्जाम्पल में पता है, हाँ मतलब मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ इसमें, एग्जाम्पल जो है ना, मुझे लगता है ना, आप अगर थोड़ा सा और सिंपल और थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, मतलब जैसे होता है रोजमर्रा कहानी टाइप एग्जाम्पल, हाँ थोड़ा तो ब्रॉडर लेके मतलब हाँ सारे मतलब आपकी ब्रॉडर, ये पर्सनैलिटीज थोड़ा सा हो सकता है ना दिखेगी। कंट्रोवर्सी नहीं है, तो हाँ हो सकता है, पता नहीं। बाइसनेस हो ये सकती है मुझे इसमें बस थोड़ा एग्जामिनर की भी, और मतलब बाकी तो बढ़िया तीनों है। तीनों मतलब मतलब पर्सनल लेने के बजाय थोड़ा एक ले लेते हो और बाकी थोड़े ब्रॉडर आप लेते जैसे लेके आया था ना एग्जाम्पल, मतलब पहले एक बार, मतलब जो वो फेमस है या फिर छोटा मोटा छत्तीसगढ़ में कोई माइनिंग का इश्यू आप देख लेते तो उसमें कोई एग्जाम्पल मिल जाता है, सैंड माफिया का ले लेते हैं। मतलब हमेशा एक तरह से दिखाना, इसमें मुझे लगता है कि सिविल सर्वेंट को एक अपराइट नॉन पार्टीशन दिखाना, वो एग्जाम्पल लेके आते हैं, कैसे वो दिखाए विद रिस्पेक्ट टू सैंड माफिया और बाकी सब, उसके खिलाफ एक्शन लिए, उसमें ज्यादा मेरे को लगता है ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू उसके ऊपर कुछ एलिगेशन। पता नहीं, ये तो मेरा हम्म। अपना थिंकिंग है। हाँ, क्योंकि वो वैभव कुछ बोलना। प्रोएक्टिवनेस दिखाता है ना बेसिकली दूसरा वाला, हाँ। और ये वाला वैभव उसके कुछ ऊपर कहना ला चाहेंगे? यार अभी मैं जब आंसर लिखूंगा तभी बोलूंगा।
अच्छा, नहीं आप बोले कि आपको क्या समझ में आया, क्योंकि उस इन हाँ, जनरल थोड़ा तो सबको समझ में आना ही चाहिए, swag दे ऐसा आंसर होना ही चाहिए सबका। बता सकते। यार आई थिंक इट्स वैलिड कि ऐसा हम लिख सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज एन ओपन। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वी आर ट्राइंग टू इम्पोज एनीथिंग या समथिंग लाइक दैट। तो जो पब्लिक एंड बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक में तो जवाबदेही बनती है। तो अगर उनसे रिलेटेड कुछ चीज पब्लिक डोमेन में है तो आई थिंक वी कैन, आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक वी कैन इंक्लूड दैट। मैं लास्ट पॉइंट से बोलूंगा, अब मुझे समझ में आया इसमें। आप ऊपर कर एक बार, समर प्रवेश। कहाँ पे? हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा, हाँ ये वाला। इसमें बोला है ना कि इनडिस्पेंसिबल क्वालिटीज है, सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट है, सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट को बनाना है बेसिक। तो जो नीचे में 1 2 3 जो पॉइंट है ना, वो बेसिकली बताना चाह रहे उस पर एलिगेशन है, आपने तीनों एग्जाम्पल एलिगेशन पर लगाया। देखिए ये वो हाँ, इलिस्ट्रेशन 1 2 और 3, मतलब अगर आप स्कीम को सक्सेसफुल कर देते या दिखा देते कि मतलब वो आदमी है, वो ऐसा इम्पार्शलिटी दिखाया और नॉन पार्टीशन दिखाया कि गजब हो गया सोसाइटी में, मतलब चेंज आ गया, ऐसे टाइप होता है तो सक्सेसफुल होता है एक तरह से। हाँ, ये जैसे कि मैं अगर एलिगेशन वाला। एग्जांपल बोलूं, जैसे कि मैं हाँ अगर एक हाँ, एग्जांपल बोलूं, तो मैं ये हम्म, बोल सकता हूँ कि a civil servant coming from an elite family and especially मतलब catering to the needs of underprivileged sections, और जिसमें मैं पीडब्ल्यूडी का एग्जांपल वुमेन का, ट्रांसजेंडर्स का, मतलब ग्राउंडेड एग्जांपल और थोड़ा आ सकता था। नहीं आप मतलब इसमें आप सिर्फ सिंपल लिखते हैं ना, ऐसे मानसी लेके आती है, मतलब कि appropriate लग रहा है उसका कि elite मतलब कि families are- करप्शन नहीं हुआ वो जगह पर, उन्होंने काम ऐसा किया कि ब्रिज बन गया, सोशल ऑडिटिंग हो गया, या फिर एजुकेशन में फंड पहुंच गया। एकदम छोटा सी एग्जांपल आपको मिलेगा सर, ओडिशा का आप एग्जांपल लेते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी लेके आए थे कि टेक्नोलॉजी ऐसे इंप्लीमेंट हुआ कि सबका अटेंडेंस मैंडेटरी हो गया, मतलब नॉन पार्टीशन वे में। तो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप हो जाता है मतलब एग्जाम्पल एक, हाँ ठीक है, लेकिन ये आप सबसे पूछ लीजिएगा एक बार, हाँ, बाकी तो हो फिर सकता है ना कि हम लोग ऐसा फील हो रहा है तो सर पर नहीं होते, और ठीक है। हाँ, बाकी हो गया complete. complete। Thank you so much for joining us in this session, and I hope that all the points that we've discussed today, they are more clear to us. So that's all for today.